गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टुडे वी विल डू प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। कल हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को, और वेक्टर्स के जो प्रोडक्ट हैं वो हम दो टाइप से निकाल सकते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो कल हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया था, तो नाउ वी विल डू वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट देखो, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट में जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसी तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट में जो फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है। इसको हम लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कल मैंने आपको इसका नाम बताया था, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा और साथ में एन कैप। देखो वहाँ पे था ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे ये ए क्या है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर है। आपको पता है ये क्या है, ये वेक्टर है, और ये क्या है, उसका मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का मतलब मैग्नीट्यूड। आपको मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि मैग्नीट्यूड और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है। ए और बी उनके मॉड हैं, और साइन थीटा, थीटा जो है वो उन दोनों के बीच का एंगल है। जैसे अगर ये ए है, ये बी है, तो ये उसका एंगल हो गया थीटा। और एन कैप यहाँ पे इसलिए लगाया मैंने क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अब जगह अगर वो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसकी अपनी कोई डायरेक्शन होगी, तो ये उसकी डायरेक्शन है एन कैप। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे देखो। अब इसके लिए मैं आपको रूल्स पहले ही बता देती हूँ। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हमें आई जे के की फॉर्म में वेक्टर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता है क्योंकि वहाँ पे कॉस होता है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। जे डॉट जे भी 1 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि यहाँ पे साइन है, यहाँ पर वहाँ पे कॉस था, यहाँ पे साइन है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई क्रॉस आई अगर मैं निकालूंगी तो ध्यान से देखो आप लोग, आई का मॉड, जैसे ए क्रॉस बी है तो ए आया, ऐसे आई का मॉड, फिर आई का मॉड, और साथ में साइन 0, क्योंकि आई और आई के बीच का एंगल 0 होगा। तो साइन 0 क्या होता है, 0। इसका मतलब आई का आई के साथ निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही आई और जे का अगर हम निकालेंगे तो आई का मॉड, जे का मॉड, और साथ में साइन 90, और साथ में जो ये जो वेक्टर होगा, देखो इससे पहले आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी मुझे कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑफकोर्स सी बात है उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। वेक्टर क्वांटिटी तो उसे ही कहते हैं जिसकी कोई डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन इसमें क्या होगी, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी, जैसे ये ए है ये बी है, तो ए से बी की तरफ अपने फिंगर का कर्ल्स लेकर जाओ। ए से बी की तरफ फिंगर का कर्ल्स लेकर जाओ, तो ये जो थंब है, ये जो थंब है हमारा, ये किसको दिखाएगा, ए क्रॉस बी। राइट हैंड स्क्रू रूल या कॉर्क स्क्रू रूल से हम ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालते हैं। तो अगर आई और जे, देखो ध्यान से देखो आप लोग, ये आई है एक्स एक्सिस, ये जे है, और ये के होता है ना जेड एक्सिस में। तो आई जे के परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, के। ठीक है, तो ये के आ गया। आई का मॉड भी 1, इसका मॉड भी 1, साइन 91 के। आई क्रॉस जे हमारा के हो जाएगा। इसी तरीके से अगर, अब देखो ये ना साइक्लिक होता है, अगर मैं जे क्रॉस आई करूँगी तो उल्टा घूमना पड़ेगा। जे क्रॉस आई अगर मैं करूँगी तो जे से आई की तरफ जाओगे ऐसे, तो ये थंब इधर उल्टा जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, माइनस के। तो ये पॉइंटेबल बात है कि आई क्रॉस आई 0 है, ऐसे ही जे क्रॉस जे 0 है, के क्रॉस के 0 है, और आई क्रॉस जे अगर निकालेंगे तो के। ये साइक्लिक है, इसको लर्न करना बहुत आसान है। आई जे के ऐसे करके चलेगा ये। अगर आई क्रॉस जे कर रहे हो तो के, अगर जे क्रॉस के कर रहे हो तो आई, मतलब आपको ऐसे चलना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में चलना है क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस ए, जे क्रॉस आई कर दोगे तो माइनस के। ठीक है, जे क्रॉस के करोगे तो आई, के क्रॉस आई करोगे तो जे, लेकिन अगर आई क्रॉस के कर दिया तो जे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, जे क्रॉस आई माइनस के, इसके बाद जे क्रॉस के हो जाएगा आई। ठीक है, और के क्रॉस आई हो जाएगा जे। इसी तरह से उल्टे कर दो इनके, के क्रॉस जे माइनस आई, और आई क्रॉस के माइनस जे। ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट का पूरा फंडा, पूरे फॉर्मूले। अगर आपको ये सब पता है तो आप इजीली वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अब कैसे निकालते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। 2i + 3j - k
क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इसका हमें 7i माइनस जे प्लस 2k। कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो इसके 2-3 मेथड है। फर्स्ट मेथड तो वही है कि पहले इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे टर्म बाय टर्म करेंगे। तो i क्रॉस i तो 0 होता है, i क्रॉस i आपको बताया मैंने 0 होता है, तो 2i का j के साथ निकाल लेंगे। पहले लिख लो, इसको पूरा लिखना है तो, नहीं तो i का i के साथ 0, i का j के साथ ले लो। 2i क्रॉस j माइनस है ना, ये माइनस, फिर 2i क्रॉस 2k, फिर 3j क्रॉस 7i, फिर 3j, j तो 0 हो जाएगा, फिर 3j प्लस का ये 3j क्रॉस 2k माइनस, फिर ये k की बारी आ गई, k क्रॉस 7i माइनस माइनस प्लस k क्रॉस j, k के साथ 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या आंसर होगा इसका। देखो i क्रॉस j क्या होता है k, तो ये हो गया माइनस का 2k, प्लस i क्रॉस k क्या होता है, देखो i क्रॉस k क्या हो जाएगा माइनस j, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 4j, 3 7 ज़ा 21, j क्रॉस i क्या होगा, ये भी उल्टा है, i क्रॉस j सीधा होता है ना, j क्रॉस i क्या हो जाएगा माइनस का k, माइनस 21k, ये 3 2 ज़ा 6, j क्रॉस k होता है i। देखो रूल्स पहले पता होने चाहिए, बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। और ये k क्रॉस i हो जाएगा, k क्रॉस i हो जाएगा j, ठीक है, k से i की तरफ जाएंगे तो j आ जाएगा माइनस 7j, माइनस की ऑलरेडी है, k क्रॉस j हो जाएगा माइनस का i। अब सारे i वाले अलग कर लो, j वाले अलग कर लो। ये i वाले ले लो पहले, 6i माइनस 5i हो जाएगा, 6i माइनस i हो जाएगा 5i, माइनस 4j और माइनस 7j हो जाएगा माइनस 11j, माइनस 2k माइनस 21 माइनस 23। देखो प्लस माइनस की, साइन की, सबकी आपको नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए 11th क्लास में आने पर। तो कुछ बच्चों का बेस वीक होता है, उनको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये साइक्लिक रूल पता होना चाहिए ये, ठीक है। इसके और भी मेथड्स है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी, तो फिलहाल आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है वेक्टर प्रोडक्ट की।